नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद। आज एक बढ़िया सी कंपनी का एनालिसिस करते हैं। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहली बात, ये बस एक नॉलेज शेयरिंग सेशन है। मैं स्टॉक का स्टडी करता रहता हूँ, तो एक स्टॉक ध्यान में आया, सो जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। स्टॉक का नाम है वैभव ग्लोबल, राइट। सो जस्ट टू सी व्हाट वैभव ग्लोबल इज डूइंग, राइट। हम तीन एस्पेक्ट पे एनालिसिस करेंगे। बिजनेस एग्जैक्टली है क्या, बिजनेस क्या करता है, राइट। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी। देन सेकंड इज इसका बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स कैसे है। उससे क्या पता चलता है, विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इफ देयर इज अ स्कोप ऑफ देयर इज अपॉर्चुनिटी और नॉट, राइट। Means if stock is available less as compared to its valuation, there is a scope to earn some money, right. So उस तरीके में third is by seeing chart pattern, if any kind of chart is available according to our strategy, then we will explore that also. So Vaibhav Global, basically, just to show you, Vaibhav Global is the kind of jewelry brand, right. Along with they have added some more product also. ये उनका, these are their, it is actually their website, so you can see how they work, what are their products. It's a jewelry brand. How this product work, what is the selling, and what is their vision. Manufacturing plant कहाँ पे है? Look at this blue, all manufacturing plant located in India and China. And retail market कहाँ पे? They have retail market is US, UK, Germany, all over the world. Australia means, in a single shot, if I want to tell you, उनका जो प्रोडक्शन है, इट इज बिलोंग्स टू एशियन कंट्रीज। देयर कॉस्ट ऑफ लेबर इज लेस, राइट, इंडिया एंड चाइना। एंड जो देयर सेलिंग मार्केट है, रिटेल मार्केट है, का डेवलप कंट्री है, जहाँ पे वैल्यूएशन हाई मिलता है, राइट, प्रोडक्ट का। सो दैट वे दे हैव देयर बिजनेस. Now, this is more of a, I guess it a luxurious business, where people want to spend money, right. Now, just to showcase you about their balance sheet, how their balance sheet is performing. कंपनी का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 5,000 करोड़, राइट। 38 के पी पे है। अगर देखें, इसका पी कम है, ज़्यादा है, 5 साल में ऑलमोस्ट सेम पी पे है। 3 साल से देखा जाए तो भी सेम पी पे है, राइट। सो अगर पी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ऐसा लगता है कि कंपनी का वैल्यूएशन सही है, राइट, राइट। अगर हम सेल्स देखें, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। सेल्स एंड मार्जिन, बिकॉज सेल्स तो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है बॉस। सेल्स इज ऑन हायर साइड कंटिन्यूसली। थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर है, राइट। सेल्स मीन्स ब्लू, कैन सी द क्वार्टरली सेल्स, राइट। सो ब्लू बार, आई कैन से दिस आर सेल्स, वो बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूस 10 साल से, राइट। लेकिन आप देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन जो ग्रीन में है, वो बीच में आया था, अभी थोड़ा सा लोअर साइड में है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हिट कर रहा है, लोअर साइड में है, राइट। सो इट मीन्स सेल्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम है। Now let us go down, we'll check. These are the latest quarter result. Sales कितना हुआ है? 756 करोड़ का. If you compare this sales with the same quarter last year, which was earlier 658 crore, now it is 756, तो almost 8 to 10% sales increase हुआ है, right? मार्च क्वार्टर का भी सेम है, सेल्स इंक्रीज हुआ है। दिसंबर क्वार्टर का भी सेम है, सेल्स इंक्रीज हुआ है, राइट। सितंबर क्वार्टर का भी सेम है, सेल्स इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स सेल्स इज इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट 10%, समटाइम्स 12%, राइट। बट इनका प्रॉफिट नहीं हिट हुआ है, प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हो रहा है, सॉरी। प्रॉफिट 27 करोड़ था, है अभी, प्रीवियसली इट वॉज 30, राइट। सो दैट मीन्स सेल्स इंक्रीजिंग बट प्रॉफिट इज नॉट, राइट। वाई दिस इज हैपनिंग, राइट। थोड़ा सा डिग इट डाउन करते इस पर्टिकुलर केस में, जस्ट ओपनिंग दी देयर डिटेल क्वार्टरली रिजल्ट। उसमें हम लोग देखते हैं कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में, राइट, यू सी, जस्ट लेट मी जूम इट आउट, इसको ज़रा मैं कॉर्नर में लेके जाता हूँ, सो दैट या इफ़ यू सी, इसका जो या 658 करोड़ लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर, नाउ इट इज 756. So and the net profit is almost 29.56, now it is 27 crore, 27.44, 2 करोड़ लेस ही है, राइट। कहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है? सो इफ यू सी माइन्यूटली दिस वन, अदर एक्सपेंस, पहले कितना था? 234 करोड़ था, अभी कितना है? 320 करोड़ है। कितना बढ़ा? ऑलमोस्ट 80 करोड़,
Now where that 80 crore spend come? Let us refer note number 6. Note number 6, yes, this one. Content and broadcasting expense, right? वो क्या है आई विल टेल यू, बट जस्ट टू नंबर्स देख लेते एक बार। 106 करोड़ था, अभी 155 हो गया एक्सपेंस, 50 करोड़ से बढ़ गया। नाउ इफ दैट इज एक्चुअली अ मार्केटिंग एक्सपेंस, अगर मैं इसमें बताऊँ आपको शॉर्ट, इसमें इट्स अ मार्केटिंग एक्सपेंस। नाउ व्हेन कंपनी स्टार्ट मार्केटिंग एक्सपेंस, जब उनको सेल्स ग्रो करना है, उनको पता है प्रोडक्ट पे भरोसा है, नाउ दे वांट टू स्प्रेड अक्रॉस, दे वांट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर प्रोडक्ट, तो मार्केटिंग एक्सपेंस आता है। सो डाउन द लाइन सेल्स भी इंक्रीज हो जाता है, और अगर सेल्स बढ़ता है सो प्रॉफिट भी बढ़ता है, राइट। ऑलवेज थिंक वन, सेल्स एंड प्रॉफिट सिमिलर रेशो में नहीं बढ़ते हैं, प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल बढ़ता है सेल्स के साथ, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है, राइट। फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होता, आपके सिर्फ जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वही बढ़ता है, फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, राइट। सो दैट्स वाई धीरे धीरे समझेंगे वो चीज़ भी। 50 करोड़ अगर स्टेटम में मैं इधर ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाता है ये, इस केम डाउन टू 87 करोड़, जो कि हाईएस्ट एवर है, राइट। दैट मीन्स करंटली इट इज गिविंग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इफ यू कंपेयर क्वार्टर वाइज क्वार्टर। किसी भी क्वार्टर में आपको 99 का डाउट आ रहा होगा, राइट, बट इफ यू सी 99 39 अदर इनकम, वो एक्सेप्शनल इनकम है, उसको नहीं कंसिडर कर सकते, नॉमिनल नहीं है वो, तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। तो अगर आइडियल सिनेरियो में देखें, प्रैक्टिकली देखें, नॉट आइडियल, सो 99 इज दी 87 इज द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। नाउ अगेन हम थोड़ा सा बैलेंस शीट को और स्क्रूटनिंग कर लेते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली, इफ यू सी इट इज कंटिन्यूअसली देयर सेल्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज, 893 करोड़, 1200 हुआ, 1300 हुआ, राइट। देन थोड़ा सा कम हुआ, देन अगेन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, नाउ इट इज 3139 विच इज हाईएस्ट एवर, राइट। इनका प्रॉफिट थोड़ा सा हिट हुआ है एज कम्पेयर टू 2019 में 188 154 था, 190 हुआ, 272 हुआ, 237 हुआ, दैट इज स्टार्ट डिक्रीजिंग। वाई? 2023 से, बेसिकली 2022 के बाद। जस्ट लुक एट द बैलेंस शीट, 2022 के बाद क्या हुआ है, राइट। सो इफ यू सी 2022 के बाद क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। देयर फिक्स एसेट इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, दैट मीन्स they start increasing their fixed asset. Maybe they are buying. I know what they are doing, but just want to tell you, in a layman language, they are increasing the fixed asset. That means they are spending money to generate, to manufacture more things. उन्होंने diversified किया अपना portfolio, right? That's why the operating expense got increased and their profit is goes down. As soon as ये जो fixed asset है already start generating more money, more revenue for that, which is down the line convert into the profit. And एक ट्रिक बता देता हूँ, एक एक ट्रिक नहीं, एक और पॉइंट है मेरा बताने के लिए, आई जस्ट वांट टू टेल यू। आप इसमें स्टेक होल्डर पैटर्न में जाएंगे ना, सो लुक एट दी पब्लिक, इसमें कौन बैठा है, नाम नहीं लूँगा, मतलब केडिया साहब बैठे हैं, और उन्होंने अपना स्टेक ग्रेजुअली बढ़ाया है 1.83, कब से, 21 से 83 हुआ, 1.85, 86, 95, 95, 95, 98, 2.01, 2.01, 2.02। कुछ समझने की तो ज़रूरत है हमें। प्रमोटर ने भी स्टेक बढ़ाया है, 2022 का है, बट ठीक है, उन्होंने बढ़ाया है, राइट। सो दिस इज जस्ट पॉजिटिव थिंग, राइट। नाउ देर इज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल और नॉट, इफ यू नाउ विल सी द चार्ट पैटर्न। सो टॉप से वैभव ग्लोबल 71%, 71.7% डाउन है, राइट। और इफ यू सी दी वॉल्यूम हियर, ये कौन ले रहा है इसको, जो ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रही है, जरा लुक एट दिस ग्रीन कैंडल, कौन बाय कर रहा है आपको लग रहा है, ये रिटेलर बाय कर रहे हैं? नहीं, ये ऑपरेटर बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं। अगर हम इसको लाइफ टाइम हाई तक रखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 साल में पहुंच जाएगा, सो वी आर मार्जिन ऑफ 257%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो जाएगा आपका। लेकिन ठीक है, हम शॉर्ट टर्म में अगर 1-1.5 साल का भी मैं टाइम स्पैन लेता हूँ, फिर भी 60% का मार्जिन है। हमारी एक स्ट्रेटेजी है, वी विल शोकेस यू इन अपकमिंग वीडियो, बट अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट देर इज अ स्कोप ऑफ 59। अभी भी ये यहाँ पे कितने बार इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ऊपर आया है ये, सो दिस स्कोप ऑफ ऑलमोस्ट 61% 60% इम्प्रूवमेंट, राइट।
सो दिस इज़ जस्ट द अपॉर्चुनिटी आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस। अगर हमें इसका पीपीटी भी देखना है, सो यू कैन सी, ये नोट्स में जाके देख सकते हैं हम कि कंपनी का क्या क्या करती है, कंपनी कैसे डाइवर्सिफाइड किया है, परफॉर्मेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव क्या है, ठीक है। सो फ्यूचर आउटलुक क्या है, सो विल गेट बेटर आइडिया। दिस इज़ ऑल आई वांट टू टेल यू। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, जिसमें और लर्निंग होगी, कंपनी के बारे में समझेंगे। बहुत कुछ सीखना बाकी है, सीखते रहेंगे। धन्यवाद।